एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट बढ़िया जगह है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैं तुम्हारा गुरु हूँ। A few moments later. और तुम तीनों नादान हो। अगर बोलूं कुत्ता बन जाओ तो बन जाना। झुककर रहना होगा और हाथ बांध के रहने होंगे। ठीक है। तुम मेरी छत्र छाया में हो। बहुत अजीब है ये तो। तुम आखिर देवता हो किस चीज के? ये एक अच्छा सवाल है। ये तो बेकार सवाल है, क्या समझदारी है इसमें? शानो शौकत का देवता। मैं हूँ पहाड़ों का राजा। A few moments later. तुमसे मिलकर अच्छा लगा त्योहारों के देवता। ये तुम क्या कह रहे हो? बताओ जरा। तुम दोनों एक जैसे ही हो। बिल्कुल अजीब। बहुत जोश है। छोड़ मुझे कॉम्पोचिनो। सुनो, मेरे पीछे आओ। क्या रफ्तार है, देखो उसे कितनी दूर पहुंच गया। तो ये है आशिरा की ताकत। हमें उसके पीछे जाना है, उसके पीछे जाना है। कुछ मत करना कि पहचान में आ जाओ। बग्गी से नीचे नहीं उतरना। A few moments later. अरे इनोस्की! बेवकूफ हैं ये तीनों। वापस चलो तुम तीनों। ओ पीली कमीज वाले। ये है योशिवारा एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? शोर मत करो। A few moments later. सुनो, वो पीले बालों वाला लड़का कहाँ गया? ओ झबरीले चिकने शर्माते क्यों हो? जगह तो खूबसूरत लड़कियों से भरी हुई है। A few moments later. बस बंद कर। अभी इस काम के लिए बच्चे हो तुम। ये शहर दिन में सोता है। ये डीमंस के लिए शानदार जगह है। अच्छा चलो, काफी देख लिए जगह। अंदर आ जाओ और अब ध्यान से मेरी बात सुनो। सबसे पहले मेरी पत्नी को ढूंढना। A few moments later. तुम ये काम हमसे नहीं करवा सकते। लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगा? तुम जैसे बेवकूफ इंसान की पत्नी हो ही नहीं सकती। मैं अपनी पत्नी की बात कर रहा हूँ जो एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। उससे जानकारी मिलनी बंद हो गई, इसलिए तुमसे ये सब बोला। बेवकूफ इंसान। ये वो लेटर्स हैं। ये तो बहुत सारे लेटर हैं। वहाँ मेरी 3 पत्नियाँ हैं। तीन क्यों? क्या है? तुम्हें कोई परेशानी है क्या? तो फिर हमें वहाँ पर करना क्या है? मेरी तीनों पत्नियाँ शानदार निंजा हैं। डीमन वाले 3 घरों को चुना है जहाँ से तुम जानकारी लाओगे। टपक गई क्या तीनों पत्नी? शुक्रिया। बड़ी अजीब सी लड़कियाँ दिखती हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम इन्हें खरीद पाएंगे। आपसे ट्रेनिंग मिलने के बाद ये लड़कियाँ हीरा बन जाएंगी। प्यारे तू इतना हैंडसम है तो मैं एक को तो ले ही सकती हूँ। चलो हम अपने पास बीच वाली लड़की को रख लेते हैं। तुम दोनों के दोनों बिल्कुल बेकार हो। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, समझ गए? तुम लोगों ने मेरी हर बात मानने का वादा किया था। मुझे तुम्हारे चेहरे से परेशानी है। सुनो, जरा उधर देखो तो। सबसे ऊंची रैंक की लड़की अपने ग्राहक से मिलने जा रही है। पत्नी है? तुम्हारी सभी पत्नियां इतनी खूबसूरत है? ये नहीं है मेरी पत्नी। A few moments later. पहाड़ों पर ऐसे चलेगी तो कोई जानवर उठा के ले जाएगा। मैं इस लड़की को अपने घर ले जाने के लिए तैयार हूँ। मैं ओगीमोतो घर की मालकिन हूँ। लेकिन आपकी नजर इस पर पड़ी कैसे? अपना ध्यान रखना किनोको। सिर्फ मैं ही बच गया हूँ। बहुत सुंदर है। अब मेकअप उतार के तो कितनी प्यारी लग रही है। A few moments later. इतनी सुंदर लड़की सस्ते में मिल गई। सारे गुण सिखा दूंगी। ये लड़की कितनी भारी है। लड़की थोड़ी गोल मटोल हो तो अच्छा ही रहता है। इस लड़की को तो शामीसन बजाना आता है। इसकी संगीत की समझ लाजवाब है। ये दिखने में जरा भी सुंदर नहीं है। ये लड़की बहुत तरक्की करेगी। इस लड़की में कुछ अलग सी बात है। टॉयलेट साफ करवाइए या कोई भी काम करवाइए। अबे ये पागल है क्या? A few moments later. मैं एक दिन इस कोठे की मालकिन बन के दिखाऊंगी। बोलिए। तो क्या तुम ये सारा सामान ऊपर ले जाओगी? जब हमने तुम्हारा मेकअप उतारा इसलिए मैडम गुस्से से आग बबूला हो गयी। मासूम बच्ची पर गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। ज्यादा ही दम है ना? बहुत सामान उठा लाई तुम। हाँ, जैसे एक दिन सुमा उइरन भाग गई थी। ऐसी अफवाहें फैलाना बंद करो। इन बातों का कोई आधार नहीं। यहाँ आओ।
ये कैंडीज तुम्हारे लिए है, इन्हें अकेले में सिर्फ तुम खाना। सुमा ओइरन किसी के साथ भाग गई थी। सुमा के बारे में पूछने का कोई और तरीका ढूंढना होगा। सुमा ओइरन मेरी, वो है मेरी। A few moments later. वो यहाँ थी तब वो मुझे बहुत सारी चिट्ठियाँ लिखती रहती थी। A few moments later. वो ऐसी लड़की है ही नहीं जो यहाँ से भाग जाए। कभी लगा ही नहीं कि उसे किसी लड़के से प्यार हो गया है। डीमंस के लिए कितना आसान होगा ना। उम्मीद है तुम ठीक ठाक होगी। आज भी कोई खबर नहीं आई। क्या वो ऊंची रैंक वाले डीमन है? तो इस लड़ाई में हमारी मौत भी हो सकती है। इतनी गर्मी है और ऊपर से ये बकवास कपड़े। तुम्हें माकियो के बारे में पता है? क्या वो ठीक है? उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और कह रही थी कि उसकी तबीयत खराब है। मैं तो उसके लिए खाना लेकर आई थी पर दरवाजा ही नहीं खुला। चलो आखिर उसका नाम तो सुना। ये औरत शायद उस तरफ से आई थी। कितनी सीधी लड़की है। तुम्हारी आवाज भारी है। A few moments later. अगर तुमने चिल्लाकर बोला तो फिर मैं करूं क्या? मेरी बात का जवाब दो फौरन। अपना नाम फिर से तो बताना जरा। खामोशी मुझे पसंद नहीं। इनोस की तुम कातिल हसीना लग रही हो। क्या बोला? मुझे अकेले घर में डर लगता है, इसलिए क्या मैं तुम्हारे यहाँ आ सकता हूँ? A few moments later. इससे क्या हुआ? तो ये घर है ओगी मोटो का। तुम ये लेटर्स किसको लिख रही थी? माँ क्यों नाम है तेरा? अब तो मैं ये भी भूल चुका हूँ कि मैं कौन था। अब मुझे क्या करना चाहिए? लेकिन हिनात्सुरू के बारे में कुछ पता नहीं चला। मुझे भी चाहिए प्लीज। अब कोई और यहाँ से गुजर रहा है। कोई तरीका ढूंढना होगा जिससे उसे पता चल जाए। ये वही खाना होगा जो वो औरत रख कर गई थी। यहाँ कुछ अजीब है, कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे खतरे की बात लग रही है। यहाँ बैठकर सोचता रहूं और कुछ न करूं। हवा आ रही है, छत पर है। A few moments later. बच नहीं पाएगा तू, बाहर निकल। ऊपर छत से लगातार खड़खड़ की आवाजें आ रही हैं। ये डीमन ही है, पर ये जा किस तरफ रहा है? भागने नहीं दूंगा तुझे। किसी न किसी जगह पर उसे नीचे उतरना ही पड़ेगा। यही उतरेगा। सुंदर इस तरफ होगा। समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊं, लेकिन छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। क्या हुआ ऐसा यहाँ? क्या तुम्हारी किसी से लड़ाई हुई? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? माफी चाहती हूँ। A few moments later. तू यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही है? मेरे पीछे जो है वो डीमन है। मैं इसे पहचान क्यों नहीं पाया? इसकी एक खामोशी डरावनी लग रही है। ये जरूर ऊंची रैंक वाली डीमन होगी। सुना नहीं मैंने क्या पूछा? परसों ही यहाँ काम करना शुरू किया है इसलिए। क्या फर्क पड़ता है इससे? बिना पूछे अंदर आने के लिए माफ कीजिए। कितनी बदसूरत है तू। अच्छा होगा कि तू मर जाए। मैंने तुझसे कहा था ना सारा सामान समेट देना। रोना बंद कर। कमरा साफ क्यों नहीं किया? माफ कर दीजिए। प्लीज उसे माफ कर दीजिए। एकदम ताजा ताजा चाय। अब क्या करूं? बताइए मैडम। तुम बहुत मेहनती हो। पूरे घर में तोड़फोड़ कर दी। कहाँ हो तुम इनोको? A few moments later. पूरा ध्यान लगा लिया लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा। मैंने कहा प्लीज उसे माफ कर दीजिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई? लगता है कुछ खास चोट नहीं लगी। मुझे ये लड़की कोई आम लड़की नहीं लगती। ज़ेंको, तुम ठीक तो हो ना? मुझे क्या हुआ था? सही कहा, मेरा नाम है ज़ेंको। तुम्हारे लिए खाना लेकर आए हैं, खा लेना। ज़ेंको, तुम्हारा शुक्रिया। लड़का लड़की को मुसीबत से नहीं निकालेगा तो कौन निकालेगा? मैं घर की बड़ी बेटी हूँ। अपना ध्यान रखना, अच्छे से आराम करना ज़ेंको। क्रिसमस है तो मौका है, दस्तूर है। पार्टी के बाद मैं और नेज़ुको दो जिस्म एक जान हो जाएंगे। A few moments later. अरे भाई, नेज़ुको आ गई बाहर। स्वागत नहीं करोगे हमारा? ये पूरी की पूरी पलटन को किसने बुलाया बे? सारे के सारे लपड़ झंडू कबाब में हड्डी बन के आ गए। No. नेज़ुको को छोड़ के सब चले जाओ, मुझे शादी करनी है यार। अब ये शादी क्या है?
अबे क्या पागल है तू?